नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और ख़ास तौर पर आप सभी को जागरूक किया जाता है ताकि आप अपने आप को निरोगी रख सकें। हर प्रकार के रोगों से आप अपने आप को मुक्त कैसे रख सकते हैं, वो क्या है रामबाण उपचार, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं वो गहन जानकारी जो आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं और आपके शरीर में होने वाली हल्की सी भी हरकत या हल्की सी भी एक बदलाव, आपके शरीर की संरचना या प्रक्रिया जो आपकी प्रणाली है उसमें कुछ भी ज़रा भी बदलाव होता है या पीड़ा या महसूस आपको होता है तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब आप इन छोटी छोटी परेशानियों को, छोटे छोटे दर्द या कुछ महसूस होने वाली चीज़ों को यदि आप नज़रअंदाज करते हैं, जो आपके शरीर में हो रही होती गतिविधियां हैं, तो वो सारी चीज़ें समय बीतने के साथ बढ़ती हैं और फिर वही रोग के रूप में तब्दील हो जाती हैं। तो आप यदि जागरूक रहेंगे और अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने तमाम कर्तव्य और अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगे, जो बेहद ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक की जाती हैं और इसीलिए हम आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे तमाम महिलाओं के बारे में जिन्होंने नवजात बच्चे को जन्म दिया है और ऐसे में केवल बच्चा अपने भोजन के तौर पर डिपेंड होता है केवल माँ के दूध पर। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि दूध पिलाते समय दर्द होना सीने में, या जो स्तन होते हैं वो इस कदर सूज जाते हैं जिस वजह से उनको दर्द का बेइंतहा महसूस होता है। तो आखिर इस तरीके की जो समस्या है, क्योंकि दूध तो बच्चे के लिए जीवन है और ऐसे में यदि माँ के साथ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न होने लगें तो दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इस स्थिति को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या है इस रोग के लक्षण? देखिए, जब औरत की छाती में सूजन आ जाए तो इस रोग का नाम है थनैला। अच्छा। इसमें औरत की छाती पे बहुत ज़्यादा सूजन आती है, नीलापन भी आ जाता है, यहाँ तक कि उससे कपड़ा भी उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं होता। और बच्चों को दूध पिलाना तो बहुत दूर पड़ा। अब इसमें स्वास्थ्य विचार में बड़ी गहराई से जब इसको नापा, देखा तो एक गेहूं नाज ऐसा है कि जिसके अंदर ये ताकत है कि इस रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु इसमें गेहूं का जो छिलका है, ये गुण उसके अंदर है। आप गेहूं का छिलका चोकर जिसको बोलते हैं, आधा किलो ले लें और इसको लगभग 750 ग्राम सिरका डाल दें। सिरका कोई सा भी है। अब धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब अच्छी तरह उबल जाए नीचे उतार लें। नीचे उतार करके इसको हिलाते जाना। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि उल्टी उंगली ऐसे बर्दाश्त कर ले तो इसका छाती पे लेप करना है। छाती पे लेप करके
फिर 2 घंटे तक इसको बिल्कुल नहीं छूना। 2 घंटे के बाद इसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से चाहे आप सेलो टेप लगा दें खाकी रंग की, चाहे ये बॉडी पेन लें। तो लेप करने के 15 मिनट बाद जो उसका दर्द था समाप्त हो जाएगा और सूजन आस्ता आस्ता ऐसे उतरेगी जैसे किसी गुब्बारे में टाइट हवा भर के उसमें बिल्कुल मामूली सा सुराख करते हैं, उससे आस्ता आस्ता हवा निकलती जाती है, गुब्बारा से उड़ता जाता है, ऐसे सूजन उतर जाएगी और छाती अपने आकार में आ जाएगी। ये क्रिया आपने कम से कम 3-4 दिन लगातार करनी। सुबह जो आपने लेप किया और शाम को उतार देना, शाम को लेप किया और सुबह उतार देना। और जब लेप उतारना तो उसके बाद छाती से दूध जो निकालना है वो बच्चे को नहीं पिलाना। उस दूध को आप कहीं भी ज़मीन में गड्ढा खोद के दबा दें, इतना ध्यान रखें। अब कई बार औरतों की छाती में भी खून आ जाता है दूध के अंदर। जब ऐसा खून के अंदर दूध आ जाए, दूध के अंदर खून आ जाए, तो शीशम के पत्ते ले लें आधा किलो, पहले पानी से धो के उनको चटनी की भांति बारीक पीस लें और 11 दाने काली मिर्च उसमें पीस के मिला के फिर उसको अग्नि पे धीमा सा गर्म करें कि जिसमें उल्टी उंगलियां बर्दाश्त कर लें। अब इसका लेप जब आप छाती पे करेंगी और ऊपर से रुई लगा के आप इसमें या तो सेलो टेप खाकी रंग की लगाएगी या बॉडी पेन लेगी। तो 2 लेपों के बाद जो आपकी छाती से दूध के साथ खून आ रहा था, खून नहीं आएगा। परंतु ये क्रिया 1 या 2 दिन की नहीं है, 1 हफ्ता ठीक होने के बाद भी करते रहना। और जब तक आप लेप कर रहे हैं तब तक उस छाती का दूध बच्चे को नहीं पिलाना, इस बात का ध्यान रखना। और खाने में मोठ का आटा पिसा लें और मूंग की दाल छिलके वाली बनाएं। मोठ की रोटी को पका करके मूंग की दाल के अंदर डाल के उसको ऐसे मसलना जैसे सूप होता है, ऐसे पीनी पड़े। और इसके खाते में 1 गिलास हल्का गर्म पानी जिसमें अजवाइन, जीरा, सौंठ, दालचीनी, जायफल, जवित्री, सौंफ, ये चीज़ें पानी के अंदर उबाल रखी हैं। परंतु ये उबालनी है कि सूती कपड़ा लेके उसमें ढीली गांठ बांध देने की। जैसे 10 लीटर पानी आपने बनाना है तो उसके अंदर ये सब चीज़ों का वजन जो है कम से कम 20-20 ग्राम होना चाहिए। और पानी को उबालना है मिट्टी के बर्तन में। जब 10 लीटर का आपके पास 5 लीटर पानी रह गया तो उसको नीचे उतार ले। जब ठंडा हो जाए तो इसको छान करके दूसरे बर्तन में डाल लें। और जब भी पानी ये पीना है तो हल्का गर्म कर लेना। और जो आपने कपड़े में बांध के रखा था इसको फिर छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद 2 बार इससे पानी बन जाता है। अब जैसे ही आपका छाती का दर्द, सूजन खत्म होगी, दूध नॉर्मल जैसे आना चाहिए ऐसा आना शुरू हो जाए तो आप बच्चे को पिलाएं। परंतु बच्चे को बैठ करके दूध पिलाना, लेट करके दूध कभी नहीं पिलाना, इस बात का ध्यान रखना। और
कम से कम 1 महीना मोठ के आटे की रोटी और मूंगी की दाल सुबह शाम दोनों टाइम यही लेनी, और पेट भर के रोटी नहीं खानी, भूख रख के खानी। जैसे आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाएंगे। एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, बाथरूम खुल के आएगा, और यूट्रस में पेट में जितना भी रोग था, मूंग की दाल और मोठ के आटे की रोटी जो बना के आपने खाई, वो सारी ऐसे सफाई करेंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब इसमें अलोन विलोन आपने ज़्यादा करना है। सो के करें, बैठ के करें, खड़े होके करें, वो आपकी इच्छा है। बाईं साइड से सांस लेना, दाईं छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं छोड़ना, ये चलता रहेगा ऐसे। इसके करने से एक तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, और जो आपके खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन था, जब दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, यदि आप सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करते तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। परंतु जब औरत को बच्चा पैदा हो तो कपालभाति 2 महीने तक नहीं करते, भस्त्रिका, अग्निसार 2 महीने तक नहीं करते, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक और अलोन विलोन करते हैं। अब इस क्रिया को यदि आप 12 महीने कर रही हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ना कभी सिर दर्द होगा, न कभी नज़ला जुकाम होगा, न कभी पेट खराब होगा। आप तो ऐसे अपने शरीर को अनुभव करेगी जैसे एक कुंवारी लड़की 8-10 साल की का शरीर होता है। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ, और मुझे करीबन 15 साल की एज से मतलब हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल मेरा इलाज चला। मैंने करीबन 15 साल दवाई खाई है, और उसके बावजूद उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंदर मुझे पैरालिसिस आ गया था, और जिसकी वजह से मेरे राइट पैर के अंदर थोड़ा इफेक्ट आया था। मगर इनकी दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ, तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने इनका इलाज कराया, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे पहले वाल्व श्रिंक था, वो भी ठीक हो गया, सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी, हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राहुल। राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम मध्य प्रदेश, भोपाल। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर हमारे पिताजी का आज चेकअप किया था तो गले में हल्का सा कैंसर का सिम्टम्स बताए हैं। मतलब गले में कैंसर के सिम्टम्स बताए हैं? मतलब देखो, डॉक्टर तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
यदि कैंसर इसके अंदर 90% तक होगा तो उसी दिन 5% तो जरूर कम कर दूंगा। और फिर जो मैं दवाइयाँ दूंगा, यदि नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो महीने 1.5 महीने में कैंसर का नाम नहीं रहेगा। परंतु इसमें ऐसा है कि जो परहेज बताए जाएंगे परहेज करने पड़ेंगे, दवाइयाँ नियम से खानी पड़ेंगी। यदि दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 90% तक का कैंसर 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें मैसेज भेजते हैं और जिनका जवाब हमें इस कार्यक्रम में देना होता है। अगला सवाल हम ले रहे हैं, कमल दुबे जी हैं। इन्होंने बच्चे के लिए सवाल पूछा है। 3 वर्ष का बच्चा है, ज़रूरत से दुगना इसका वज़न है और इस वजह से बच्चा खुद अपना वज़न नहीं संभाल पाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आखिर इस तरीके की क्या समस्या है? डॉक्टर्स ने तो अलग अलग चीज़ें बताई हैं, या आयुर्वेदिक सलाह चाहते हैं? देखिए, डॉक्टरों ने थ्योरियाँ पढ़ी और थ्योरी के अनुसार चलेंगे, इसका वजन नहीं घटा सकते। और बच्चों को यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएंगे, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बच्चे को सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया, पानी की एक बूंद भी उसको पीने को नहीं देनी। रोएगा चिल्लाएगा, उसकी चिंता न करें। नाड़ी परीक्षण करने के बाद जो मैं दवाई दूंगा और दवाई आप नियम से खिलाएंगे, तो 15 दिन में बच्चे का वजन कम से कम 4 से 5 किलो घटेगा। बच्चों का वजन जल्दी घटता है और जल्दी बढ़ता है इन दवाइयों से, और बड़ों का वजन घटता भी बड़े आराम से है और बढ़ता भी बड़े आराम से है। परंतु बच्चे का बहुत जल्दी घटता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। अब इसके अंदर लीवर का नुक्स है या इसके बाद और कोई नुक्स है या इसका थायराइड बिगड़ा है, तो उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की होंगी, दवाइयाँ पीने की होंगी, मालिश करने के तेल होंगे, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई होगी। जहाँ जहाँ उसका साइड इफेक्ट पड़ा, वो सब चीज़ें इकट्ठी दी जाएंगी। यदि आप दवाई नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में बच्चे का वजन कम से कम 6 से 7 किलो जरूर घटेगा। स्वस्थ विचार आश्रम आने की क्या प्रक्रिया है, क्या है नियम, ये सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने बेहतर तरीके से समझाई भी हैं। अधिक कोई जानकारी आप लेना चाहें तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों के जो नुस्खे, उपचार, आप घरेलू नुस्खों को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को जो आप रोज़ाना देखते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर मोबाइल पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कार्यक्रम तो देखने को मिले, साथ ही साथ हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल अब आप सभी से हम इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम में विराम देने के लिए। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।